आप सब लोग। और ये मेरा नहाना स्नान करना सब हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पूजा भी कर लिया है, बस आज संडे है इसलिए मैंने बाल धोए हैं, तो थोड़ा सुखाने में टाइम लगेगा और फिर इसके बाद मुझे कुकिंग करनी है और भी बहुत सारा काम है जो मैं आपको बताऊंगी साथ में चलिए देखते हैं। हे फ्रेंड्स, देखिए मेरी पूजा भी हो गई है फाइनल और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और आज मैंने बाल धोए हैं ना, तो सूखने में थोड़ा टाइम चलेगा। यहाँ तो देखो बेंगलोर में कितनी गर्मी आ गई है, फ़ैन चल रहा है वो भी फुल स्पीड में। तो दो फ़ायदे हैं, एक तो गर्मी नहीं लगेगी, ऊपर से बाल भी सूख जाएंगे। ये आज घर पे ही है। कितना टीवी देखेंगे आज आप बताइए? 5 घंटे 5 मिनट्स फाइनल। चलो ठीक है। आप देख सकते हो आज मैंने टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनी है। कैसे दिखाऊं मैं खुद से ही, ये देख सकते हो। और ये टी शर्ट मेरे हस्बैंड की है। हे फ्रेंड्स, यहाँ मैं प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। एक्चुअली प्याज के नहीं हैं, प्याज और हरी वाली जो प्याज आती है ना, पत्ते वाली, उसके पकौड़े हैं। और ये बहुत 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 टेस्टी बनता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मतलब मेरे बेटे को ऐसे खाता नहीं है वो, पर मैंने ये बनाया, इतना पसंद आया उसको कि मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने 1-2 बचाया खुद के लिए, बेटी के लिए, बट उसने सारे के सारे खाए। आप ज़रूर इसको ट्राई करना। और थोड़ा सा ना इसमें कॉर्नफ्लावर डालना या राइस का आटा डाल देना, तो और भी क्रिस्पी बनता है, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। ये तो मैं दिन में ही बना रही थी और थोड़ा सा बैटर मैंने बचाया था क्योंकि शाम को भी उसको खाना था। और मस्त तेल में फ्राई करके इतना बढ़िया लग रहा था ना। आप ये देखो कितना इसका लुक भी कैसा आया है ना, एकदम मतलब ये ऊपर से करक कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही टेस्टी। आप लोग प्लीज़ ट्राई करना फ्रेंड्स। शाम का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। शाम को आपने देखा होगा मेरा पुराना व्लॉग, तो मैंने खुद से अपने लिए वो धूप बनाया है घर में, ड्राई फूलों को, और उसमें सब जो भी उसमें अरोमा वगैरह डाला जाता है वो सब डाल के मैंने बनाया है। आज उसमें ही मैंने कपूर डाल के जलाया और उसकी खुशबू ना इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, ऐसा लगेगा ना घर में जैसे कि कुछ हवन करवाया हो आपने, वैसी खुशबू आती है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आज आप देख रहे होंगे मेरी मंदिर में राधा रानी भी आ चुकी हैं। बहुत दिन से मन था उनको लाने का और 3-4 दिन पहले ही आई थी, लेकिन फिर मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं पूजा नहीं कर पाई। तो अब मैंने उनका प्रॉपर अभिषेक करके और उनका पूजा पाठ शुरू कर दिया है। और ये वीडियो नेक्स्ट डे की है और मैं कहीं जाने वाली हूँ फ्रेंड्स, मैं वो भी दिखाऊंगी। लेकिन उससे एक दिन पहले ही मेरे गैस का मतलब गैस चूल्हे का इतना बुरा हाल हो गया था। मतलब सिर्फ छोटा वाला बर्नर से ही फ्लेम थोड़ा थोड़ा आ रहा था, बड़ा वाला और मिडिल वाला तो काम ही नहीं कर रहा था। और था काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ भी रही थी कि कैसे पता चलेगा कि किससे ठीक करवाऊँ, क्योंकि यहाँ तो मैं अब खुद ही रह रही हूँ, तो कार में अब चूल्हा ले कर के जाना और फिर कहाँ ठीक करवाना, तो यहाँ तो कार भी नहीं थी जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था लेके जाना। और बीच में हस्बैंड आए भी थे तो इतना टाइम नहीं मिला कि लेकर कहीं जाए। सो फाइनली मुझे अपने घर के बाहर ही ये अपना बाइक पे ही अपना वो पोस्टर वगैरह लेके बैठे थे कि ये ठीक करते हैं। और बस झट से मैंने भैया को बुलाया और अगले ही दिन आए और बहुत अच्छे से क्लीनिंग की उसकी। एक्चुअली बर्नर में प्रॉब्लम नहीं था, चूल्हा 5 साल का हो भी गया है तो उसका अंदर का कुछ पार्ट टूट चुका था, जिसकी वजह से फ्लेम अच्छा नहीं आ रहा था। बड़े वाले में प्रॉब्लम था, इवन तीनों में कुछ नया वॉल्व वगैरह लगाना था, वो सब भैया ने बहुत अच्छे से लगा दिया। इवन उनका जो भी क्लीनिंग वगैरह था, और उन्होंने सर्विसिंग चार्ज भी सही लिया, ठीक है, उसमें खर्चा था 800 कुछ तो लग गया, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काम कर दिया। उन्होंने अपना कार्ड भी दिया कि आप अपनी सोसाइटी में सबको दे देना, तो मैंने वो भी शेयर कर दिया है ताकि और भी किसी को ज़रूरत हो तो वो करवा सकते हैं। बट देखो बहुत अच्छा किया उन्होंने, सब अच्छा। हाँ हाँ, सही आ रहा, पहले से तो सही है, नो कहते हैं ना डाउट। वास्तु के हिसाब से इसका सही रहना बहुत ज़रूरी है। और आज प्लांट्स में अपने एलोवेरा प्लांट को इसलिए देखने आई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं फ्रेंड्स,
तो मैं बहुत लंबे छुट्टी के लिए जा रही हूँ 2 महीने के लिए। तो सिर्फ मेरा एलोवेरा का प्लांट ही ऐसा है जो घर पे मैं किसी को देकर नहीं जाती हूँ और 2 महीने तक बिल्कुल ये ऐसा का ऐसा ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं सूखता। और मेरी पैकिंग भी शुरू हो गई है। यहाँ मैं कुछ इयररिंग्स और कुछ बैंगल्स मेरी बेटी के जो भी फंक्शन में या जहाँ जाऊँगी उसके लिए जो भी ज़रूरी होगा, जो ड्रेस से रिलेटेड है, वो भी बहुत सारे नहीं लिए क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ भी मुझे ख़रीदना है। ये सब तो मैं रख दूँगी, इनको तो बस सिलेक्ट करने के लिए लिया था। और कुछ जो भी जितना छोटा मेकअप किट, जो भी मैं पाउडर, क्रीम, जेल, जो भी जितना छोटा हो सकता है मैं बस छोटा ही पाउच उठाई, बाकी सब बड़े वाले वहीं छोड़ दिए मैंने। क्योंकि सफ़र में देखो फ़्लाइट में तो वैसे भी थोड़ा कितना वेट ले जाना है उसका भी इशू रहता है। और यहाँ कृष्णा जी के कपड़े वगैरह मैं पैक कर रही थी कि वैसे समर सीज़न है तो अब कोल्ड वाले का क्लॉथ चाहिए भी नहीं, तो यही सब उनका बिस्तर है, ये सब पैकिंग किया। मतलब पूरी रात मेरी पैकिंग चली है और अच्छे से चली है। रात को 1:30-2 बजे तक बच्चों के सोने के बाद मैं आराम से पैकिंग कर रही थी। शू रैक भी मैं अंदर ही बुलवा ली कि पता नहीं शूज़ वगैरह सुनते हैं कभी कभी चोरी हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा बैग था जिसमें भी मैंने पैकिंग की। और यहाँ मैं दिखला रही हूँ कि सारे प्लांट्स मैंने अपने नेबर को दे दिया और उन्होंने मेरा फ़िश भी ले लिया है, फ़िश फूड भी मैंने दे दिया उनको और सारे प्लांट्स भी दे दिए। अब जाने का फाइनली फ्रेंड्स हम लोग घर से अब निकल गए हैं। क्या फोटो होता है ना, हो गया चल बाय 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 सब लोग। असील कम डोंट वरी, सिद्धू का बस बाल छिला जाएगा। कोई बात नहीं, बाल वाला फोटो भी है। बुलेट कैसे ए हाथ पानू हनु तुम चाचू तुम्हारा। हे फ्रेंड्स, अब आज मतलब बेंगलोर में स्ट्राइक है, कोई भी गाड़ी, बस और टैक्सी वगैरह चल नहीं रही है। प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं। सो हमारा तो आज का फ़्लाइट था और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जमशेदपुर यानी कि झारखंड में जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। और तो इस वजह से फिर फाइनली मेरी सारी टैक्सी, ओला सब कुछ कैंसिल हो गया था। फिर मेरे देवर यानी कि बच्चों के चाचू, मेरे हस्बैंड के अपने रियल ब्रदर रहते हैं हम लोग के साथ, बेंगलोर में ही है, वही हमें फिर एयरपोर्ट छोड़ने गए। और सब बच्चे मस्ती करते हुए और जा रहे थे सब। मैं तो वैसे भी मुझे कार में इतना ज़्यादा वोमिट ये सब फील होता है कि मैं तो सो ही जाती हूँ मेरी बेटी में। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और इतनी बारिश होने लगी एयरपोर्ट के पास आते आते, मैं तो बिल्कुल कपकपाई गई थी। बच्चों के स्वेटर थे तो वो तो हमने पहना दिए और घर से बच्चों ने एक्साइटमेंट में दोस्तों के साथ ही समय बिताया जाने आने के लिए कि हम जा रहे हैं तो दोस्तों से मिलके जाएं। तो उन्होंने लंच भी नहीं किया, एज़ यूजुअल आते ही खाना पीना शुरू हो गया था। अच्छा। और अचानक अनाउंसमेंट हुआ हमारा, जहाँ 28 नंबर पे हम वेट कर रहे थे कि हमें दूसरे नंबर पे जाना है। तो फ़िलहाल हम लोग तो कुछ खा रहे थे क्योंकि भूख लगी थी। बाकी हमने सोचा था फ़्लाइट में ही जाकर खाना खाएंगे। और फिर हम थोड़ा बहुत चिप्स और ये सब खाने के बाद सीधे फिर हम चले गए अपनी दूसरी जगह पे, हमारा रांची के लिए जहाँ से फ़्लाइट निकलती है। और बीच में बच्चों ने कुछ शूट किया है, वो लोग पता नहीं मस्ती कर रहे थे जितनी देर वेट कर रहे थे। वो लोग पूरा स्टेयरकेस और इधर सब पूरा फन कर रहे थे। आप देखो इसे। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर राइट करेंगे ऐसा अपना साइड में जाके ऊपर साफ करेंगे। लेकिन तू मत क्या हो जाएगा, मेरा जूता साफ हो जाएगा। यार इसके ऊपर नीचे के ऊपर जाइए। अरे यार मेरे तो ऊपर चलना नहीं तू नेक्स्ट टाइम करेंगे तब चलना तो तू ना ऐसे कुछ चला चल ए जाके मजा आ रहा है ना। कैसे करते हैं नीचे से हैं अब बता कोई तरीका चल हमें साइड में कोई ना कोई बैठता है।
मम्मी हटो सबसे गेट के पास बस बस बस। हे तान्या, विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया चल रही है। कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट सही रखें। धूम्रपान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या मोबाइल फोन का प्रयोग करें। बच्चे, refueling is in progress for this aircraft and we ask you to remain seated with your seat belt hold. Smoking and using any electronic ना लो बेटा, इसको ऊपर डालते हैं। रुको, अरे थोड़ा हेल्प करूँ क्या? कैबिन क्रू को बुलाऊं? इनको जाने दो पहले, आप जाओ। और छोटे बैग्स को सामने वाली सीट के नीचे रखें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। ये तो पकड़ो। स्थान के लिए आए को खाली हो। रख देना, हो गया। Welcome to India. We would love to pick up with you at the earliest. और ये तुम सबसे मिडिल में बैठे। फाइनली हम लोग बैठ गए। बहुत लेट हो गई थी ना फ्लाइट हमारी। हाँ सिद्धू, फाइनली हम लोग बैठ गए। यो पीस आउट। फाइनली हम लोग बैठ गए हैं और अब पता नहीं कितना देर लगेगा। बहुत लेट हो गया था फ्लाइट। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने फोन को स्विच ऑफ मोड या फिर एयरप्लेन स्विच ऑफ मोड। थैंक यू। गाइस, पहला नाइट फ्लाइट, मज़े आ रहे हैं। कुछ दिख तो नहीं रहा, मैं एकदम काला हो गया हूँ जबकि मैं गोरा हूँ।
आगे कोई बात नहीं मेरे को। हे फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट व्लॉग।